नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। साथियों, एवरेज का आज लास्ट क्लास है और आज अंतिम पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आपका एवरेज से जुड़े हुए जितने भी सवाल है साथियों लगभग हल हो चुके हैं। आपके पास जो भी किताब होगा साथियों उससे उठाकर बनाइएगा, निश्चितः आपका सवाल बनेगा। अगर फंसता है तो कमेंट कीजिएगा, उसका निवारण किया जाएगा साथियों। तो चलिए आज के अंतिम सेशन का एवरेज का पहला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6 वो संख्या है जिसका औसत 32 है। यदि पहले 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए और शेष 3 में प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। देखिए साथियों, कितना संख्या है, 6 संख्या का औसत 32 है। औसत में वृद्धि और कमी कर रहा है, औसत में वृद्धि या कमी कर रहा है साथियों। तो देखिए वृद्धि और कमी क्या बोल रहा है। यदि 3 संख्याओं प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए, 3 संख्या में 2 की वृद्धि कर दे रहा है तो टोटल वृद्धि 6 का हो जाएगा। ठीक, और बोल रहा है कि अंतिम 3 में 6 वो संख्या था जिसका औसत 32 दिया हुआ था। अंतिम 3 में साथियों 4 घटा दिया जाए, अंतिम 3 में 4 घटा दिया जाए तो देखिए गुने 4 कर लेंगे, योग के अनुसार घटाते हैं। औसत में कभी भी काम किया जाता है साथियों, योग के अनुसार काम किया जाता है। देखिए अब इसको कीजिएगा तो 3 दूनी 6 माइनस 4 3 12 तो घट के कितना आ जाएगा 6। औसत में वृद्धि या कमी कितना का हुआ, 6 का हुआ। औसत में वृद्धि कितना का हुआ, -6 का हुआ। तो देखिए हम लोग औसत कमी ज्ञात कर लेंगे। संख्या था कितना 6 गो और टोटल आया कितना, कमी कितना का हुआ 6 का, भाग दे लीजिएगा -6 गई तो -1, यानी कि 1 की कमी हो रही है, 1 का कमी हो रहा है। औसत में कमी कैसे याद करेंगे, जो वृद्धि कमी निकाले हैं उसको ऊपर लिख लेंगे। 6 कितना संख्या था, 6 को संख्या था, उससे भाग कर लिए, बराबर में -1 आ गया। अब देखिए बोला कि नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत या वर्तमान औसत, यानी कि इस सब के करने के बाद वर्तमान औसत क्या हो जाएगा। तो वर्तमान औसत किस तरह याद करेंगे साथियों। तो 32 गो था, 6 गो संख्या का औसत कितना था 32 गो। अब 1 की कमी हो गई तो अब कितना हो जाएगा 31 गो, यानी कि वर्तमान औसत या नया औसत कितना आ जाएगा साथियों 31 गो। यही बोला था, घटा दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। यह अगला सवाल देख लीजिएगा साथियों। बोले 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 गो संख्या है जिसका औसत 27 दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दिया जाए, तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथी इसको कैसे बनाएंगे। निकाली गई संख्या हमको निकालना है। निकाली गई संख्या, देखिए साथी किस तरह काम करेंगे। 5 गो संख्या था, 5 संख्याओं का औसत 27 था, उनमें से एक संख्या निकाल दिया जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। एक संख्या निकाल दे रहा है। टोटल कितना संख्या था साथियों 5 गो, कितना था औसत 27, तो 5 × 27 कर लिए। इसमें से बोला कि एक संख्या निकाल दिया तो अब संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक निकालने के बाद गुने कितना औसत हो जा रहा है साथियों, तो 2 की कमी हो जाती है, 2 की कमी हो जाती है, यानी कि पहले औसत 27 था, 2 की जब कमी हो जाएगा तो औसत कितना हो जाएगा 25, सिंपल 25 हो जाएगा। देखिए अब इसको गुना कर लिए तो 7 × 5 = 35, 5 दूनी के 10 और 10 × 3 = 13 माइनस 25 चौके 100। अब देखिए साथियों घटाइएगा 135 में 100 से तो घटाइएगा तो 35 आ जाएगा। यानी कि निकाली हुई संख्या कितनी थी, निकाली गई संख्या क्या थी 35 थी साथियों। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसका 15 मैचों का रनों का औसत 33 है।
तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो, पहले 10 मैच का उसका औसत 45 है, तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना हो जाएगा? देखिए साथियों, ये क्रिकेट खिलाड़ी 15 मैचों के रनों का औसत 33 है, 15 गो मैच खेला ना, तो उसका रन का औसत 35 था साथियों, यानी कि एवरेज में 35 रन बना रहा होगा 15 गो मैच में। बोला कि 10 मैच खेलने पर उसका रनों का औसत 45 था। कितना था? 45 था। तो बोला कि अंतिम 5 मैच में उसका रनों का औसत क्या हो जाएगा? अंतिम 5, तो अंतिम 5 मैचों में रनों का औसत बोल रहा है, तो 5 × n कर लेंगे। ये था मैच, ये था रनों का औसत, तो हमको पता नहीं है, यही पूछ रहा है, तो हम इसको n मान लिए। इधर टोटल हो गया, इधर भी टोटल हो गया, इधर टोटल, इधर टोटल, 15 गो मैच इधर भी 15 गो मैच। अब देखिए इसको कीजिएगा तो 495 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 495 आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 450 + 5n, इसको घटा लीजिए, 495 - 450 बराबर 5n, तो कितना हो जाएगा? ये 45। कितना हो जाएगा साथियों? 45, 5n। अब इसको कटाइए तो 9, यानी कि अंतिम 5 मैचों में उसका रनों का औसत कितना रहा होगा? 9 रहा होगा साथियों। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं और पहला सवाल देखते हैं। छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिसके औसत अंक क्रमशः 25 तथा 40 है, संगृहीत और मिलाकर 30 हो गया, संगृहीत औसत मिलाकर 30 हो गया, कक्षाओं में ए तथा बी में छात्रों का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए साथियों, इस तरह के सवाल जो हम पहले मिक्सर एलिगेशन पढ़े थे साथियों, उसके कॉन्सेप्ट पे भी बन जाएगा, तो वह आसान रहेगा। उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं कि छात्रों की 2 कक्षाएं ए और बी है। देखिए छात्रों की 2 कक्षाएं, पहला ए और दूसरा बी है मेरे दोस्त। अब बोल रहा है कि उनको मिलाने पर उनका अंक क्रमशः 25 और 40 है, 25 और 40 है, यानी कि ए वाला का कितना है? 25 और बी वाला का 40 है। संगृहीत औसत मिलाकर 30 हो गया। अब इन दोनों का मिला दे रहा है तो औसत कितना हो जा रहा है? 30 हो जा रहा है साथियों, 30 हो जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि कक्षाओं में ए तथा बी छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मिक्सर बोल दिया साथियों कि 30 हो जा रहा है, ए में 25 और बी में 40 दिया हुआ है। ठीक, हम लोग लिख लिए। तो आपको जब भी मिक्सर एलिगेशन पढ़ाए थे तो बताए थे कि जब भी मिक्सर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो किस तरह हल करते हैं। इसको पहला प्रोडक्ट मान लेते हैं, इसका दूसरा प्रोडक्ट, और जो बीच में लिखा रहता है उसको मिक्सर मान लेते हैं या मिश्रण मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये C1 हो गया और ये C2 हो गया और इसको C मानते हैं। तो कैसे घटाते हैं? 40 में से 30 घटा लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 10। C2 - C, अब यहाँ पे C - C1 कर लीजिए, 30 में से 25 घटाइएगा तो 5। कुछ भी घटा सकते हैं, लेकिन आपको निगेटिव नहीं लिखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। अब इसको कटाइएगा तो 2:1 हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि छात्रों का अनुपात कितना हो जाएगा साथियों? 2:1 के अनुपात में उन लोग रहे होंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देख लीजिए साथियों। बोला कि कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों का औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों का 15.4 वर्ष है। तदनुसार कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए साथियों, ये भी मिक्सर एलिगेशन कॉन्सेप्ट पे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसमें औसत आयु जो मिक्सर दे दिया हुआ है वो 15.8 दिया हुआ है। यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल से बांट लेते हैं, ये बॉयज़ का हो गया, ये गर्ल का हो गया। देखिए एक कक्षा में लड़कों का औसत आयु कितना दिया हुआ है? 16.4, लड़कों का औसत आयु 16.4 और लड़कियों का औसत आयु दिया है 15.4 और टोटल के मिला करके औसत दिया हुआ है। कक्षा का औसत आयु दिया हुआ है 15.8 दिया है साथियों,
8 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहे थे अनुसार कक्षा में बॉयज़ एंड गर्ल का अनुपात कितना हो जाएगा। तो देखिए किस तरह करेंगे, इसको घटा लीजिए, इसको घटाकर इसको वाला इसके साथ घटाकर यहाँ पे लिख देंगे, या फिर इसको वाला इसके साथ घटाकर यहीं पे लिखेंगे, निगेटिव नहीं लिखना है। तो कितना आ जाएगा 0.40, 0.40 और इसको घटाइएगा तो 0.60 हो जाएगा। 4 4 8 हो जाता है, यहाँ पे 4 घटाएगा तो 4 बच जाएगा, यहाँ पे घटाएगा 8 14 होता है, तो 0 इतना हो जाएगा। अनुपात में देख लीजिए, मान लीजिए साथियों यहाँ पे अगर एक 0 हटाते हैं तो बट्टा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ई भी घटाते हैं तो बट्टा में 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना 4:6, कटाइएगा 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल का अनुपात कितना हो जाएगा साथियों 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं साथियों, बोल रहा है कि एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 केजी है। एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 केजी है, लड़कों का औसत भार 60 केजी है, लड़कों का औसत भार 60 केजी है तथा लड़कियों का औसत भार 45 केजी है। तो स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए किस तरह बनाएंगे। एक कक्षा में एक कक्षा में 180 छात्रों का औसत भार 50 केजी है, ठीक। बॉयज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे गर्ल लिख लेते हैं, ठीक। लड़कों का औसत भार 60 केजी दिया हुआ है, लड़कों का औसत भार 60 केजी और गर्ल का औसत भार दिया है 45 केजी, 45 केजी, ठीक। अब बोल रहा है कि टोटल मिला के 180 छात्रों का औसत भार 50 केजी है। लड़का लड़की मिला करके, छात्र जब बोल दिया तो उसमें बॉयज़ एंड गर्ल दोनों शामिल होंगे। कितना दिया हुआ है 50 केजी, कितना है साथियों 50 केजी दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरह बनाएंगे, उसी तरह बनाएंगे। 45 में से 50 घटाइए, 50 में से 45 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको घटाइएगा तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा साथियों। 1:2, टोटल अनुपात में कितना है 3 और टोटल संख्या में कितना दे दिया है, तो टोटल संख्या में 180 दे दिया है साथियों। तो अनुपात 1 का मान निकल जाएगा, 76 18 60। तो बॉयज़ कितना हो जाएगा साथियों, तो 60 गुने 1 कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 गुने 2 कर दीजिएगा तो 120, यानी कि बॉयज़ का संख्या कितना हो जाएगा 60 और गर्ल कितनी होगी 120 होगी साथियों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों का 11 वर्ष है। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, एक विद्यालय है जिसमें 600 विद्यार्थी हैं, बॉयज़ गर्ल मिला करके। लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष बोल दिया है, बॉयज़ का कितना बोला है साथियों 12 वर्ष, बॉयज़ का 12 वर्ष और गर्ल्स का कितना बोला है, तो गर्ल्स का बोला है 11 वर्ष, गर्ल्स का 11 वर्ष, और दोनों के मिला करके उनका औसत आयु कितना है साथियों 11 वर्ष 9 महीना, 11 वर्ष 9 मंथ। बेहद सिंपल तरीका से बता रहे हैं साथियों। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, ऑनलाइन पढ़ाते हैं लेकिन लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं। इससे क्या होता है साथियों आपको कि आपको डिस्टर्ब नहीं होता है, लोग कमेंट पढ़ते रहते हैं और जवाब देते रहते हैं, तो कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करा पाते हैं। मगर यहाँ पे जो है साथियों अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, आपको अच्छे से समझाया जाता है और टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल भी यहाँ नहीं होता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होता है हम लगातार कराते जाते हैं। लगभग एक चैप्टर में साथियों आप ये ध्यान में रखिएगा कि एक चैप्टर में आपको 200 से 300 क्वेश्चन, 400 तक क्वेश्चन हम करा देते हैं। तो साथियों आप हमारे सपोर्ट करें, अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो साथियों कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बताइए। आपका सपोर्ट रहेगा साथियों तो हमारा भी मदद मिलेगा। और निश्चित आप इतना विश्वास लेकर चलिए
कि यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा साथियों एग्ज़ाम टू द पॉइंट वाला चीज़ पढ़ाया जाता है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसको घटाते हैं साथियों, तो 11 वर्ष गर्ल्स का आयु है और 11 वर्ष 9 महीना यहाँ पे औसत दे दिया हुआ है। तो 11 वर्ष में घटा लीजिएगा, 11 वर्ष 9 महीना घटाइएगा साथियों, तो 9 महीना बच जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 12 वर्ष है, ये 11 वर्ष 9 महीना है, ये 11 वर्ष 9 महीना, यहाँ पे 12 वर्ष है। तो कितना महीना ज़्यादा है वो, 3 महीना ज़्यादा है। 11 वर्ष 9 महीना, 3 महीना जोड़ दीजिएगा तो 12 वर्ष हो जाएगा। यानी कितना कम है, तो 3 महीना कम है। अब देखिए इसको कटाइए, 3 9 अनुपात में 1, 4 हो जाएगा अनुपात में। और टोटल बॉयज़ गर्ल मिला करके छात्रों की संख्या कितना था, 600 था ना। अब इसको कटाइए तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4, बचा 2, 4 5 20, 150। कितना हुआ साथियों, 150। हमसे बोल रहा है कि गर्ल की संख्या बताइए। तो गर्ल की संख्या कितना हो जाएगा, अनुपात में 1 दिया हुआ है, गुने 150 कर लीजिएगा तो 150 गर्ल का हो जाएगा। बॉयज़ का पूछेगा तो 3 गुने 150 कर लीजिए, 450। यानी कि गर्ल की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, 150। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक क्लब है जिसमें सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है। जो पुरुष सदस्य साथी है उनकी औसत आयु 34 वर्ष है और महिलाओं सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, पुरुष सदस्यों की संख्या का प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। देखिए साथियों, एक क्लब में मेल एंड फीमेल का संख्या स्पेसिफिकेशन किया गया है। बोल रहा है कि उनमें पुरुष सदस्यों की औसत कितना हो जाए, 34 वर्ष दिया हुआ है। आयु कितना है साथियों, मेल का 34 वर्ष है और फीमेल का दे दिया है साथियों 26 वर्ष, फीमेल का 26 वर्ष। और टोटल मिलाकर कितना है साथियों, तो टोटल मिलाकर औसत आयु 30 वर्ष है। कितना है, 30 वर्ष है। तब इसको घटा लीजिए, घटाइएगा तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा नहीं, 34 में 30 घटे 4, 26, 30 में 26 घटेगा तो 4, कटाइएगा तो 1 अनुपात 1। हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज पुरुष, यानी कि पुरुष का प्रतिशत कितना हो जाएगा इन सभी में। तो पुरुष का प्रतिशत निकालने के लिए कैसे करेंगे कि पुरुष का अनुपात में मान कितना दिया हुआ है 1, टोटल कितना में 2 में। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना होता है साथियों, कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 50%। यानी कि पुरुष का परसेंटेज कितना आ जाएगा 50% हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग है, कुल 10 गेंद में कुछ लाल रंग है, शेष सफ़ेद रंग की है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया हो और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया हो तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए साथियों, इस तरह के सवाल बनाने के लिए दो गो गेंद के बारे में बात किया है, एगो रेड और एक वाइट। 2 गो गेंद है, एगो रेड है और एक वाइट है साथियों। रेड वाला का दाम बोला है 25 रुपया, रेड वाला का दाम बोला है 25 रुपया और वाइट वाला का बोला है 30 रुपया। और दोनों मिलाकर अगर औसत बोल रहा है, दोनों मिलाकर औसत मूल्य कितना बोला है, दोनों मिलाकर औसत मूल्य बोला है 28 रुपया, 28 रुपया बोला है। तो देखिए इसको घटाइएगा तो 2 रुपया, इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 3 रुपया हो जाएगा। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा साथियों 5, और टोटल है कितना 10 गेंद है, तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा 2। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, वाइट वाला, तो अनुपात 3 गुने 2 कर लीजिए, यानी कब हो जाएगा 6। रेड वाला पूछेगा तो अनुपात 2 गुने 2 कर लीजिएगा तो 4। टोटल गेंद कितना हो जाएगा 6 और 4 मिलाकर 10, यानी कि हमारा वाइट वाला गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
बोल रहा है कि किसी संस्था में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपया है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 रुपया है। 12 अधिकारी है। देखिए साथियों, अधिकारी और कर्मचारी के बारे में बात किया है। अधिकारी 12 गो अधिकारी, 12 गो अधिकारी जिसका औसत वेतन कितना है? 40,000 रुपया है। 40,000 रुपया है। 40,000 रुपया है तथा शेष का औसत वेतन 56,000 रुपया है। शेष का औसत वेतन 56,000 रुपया है। देखिए यहाँ पे कर्मचारी हो जाएगा, क्या बोला है? कर्मचारी। कर्मचारी की संख्या नहीं पता है साथियों, तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं। और कर्मचारियों का औसत वेतन कितना बोला है? 56,000 रुपया। और टोटल का 6,000 रुपया औसत वेतन है। यहाँ पे 6,000 वेतन है। तो हमसे पूछ रहा है कि कर्मचारियों का कुल संख्या क्या ज्ञात कीजिए। कर्मचारी की कुल संख्या हमसे ज्ञात करना है। तो इसको घटाते हैं, इसको में से घटा लीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 6,000 में से 5600 घटाइएगा तो 400, अनुपात में इसको घटाइएगा तो 6,000 में से 40,000 में से 6,000 घटाइएगा तो 34,000 रुपया आएगा। 34,000 रुपया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा लीजिए, 4 से इसको कटाइएगा तो ये 1 हो जाएगा। 4 छक 24 चौसठ 28 4 8 32, 4 8 32, बचेगा कितना? 2 4 5 20 85। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, अनुपात 1 का मान कितना निकल गया? अनुपात 1 का मान आपका 12 आ गया। यहाँ से ज्ञात किए अनुपात 1 का मान। अनुपात 1 का मान कितना है? 12। तो कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा था, तो 85 अनुपात 85 गुने 12 कर लीजिए। अनुपात 85 गुने 12 कीजिएगा तो 1032 आ जाएगा। 1032 आ जाएगा साथियों। यानी कि कर्मचारियों का कुल संख्या कितना हो जाएगा? 1032 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। बोला कि स्कूल में 2 सेक्शन है। एक सेक्शन का औसत 60 है और उसके 40 छात्र हैं। यदि दोनों सेक्शनों में छात्रों की कुल संख्या 100 है तथा कुल औसत 72 है तो दूसरे सेक्शन का औसत अंक याद कीजिए। देखिए साथियों, 2 गो सेक्शन है, 2 ठो सेक्शन है। एक सेक्शन का औसत 60 है। एक सेक्शन का औसत कितना है? 60। देखिए समझते चलिएगा, ये क्या है? औसत है। एक सेक्शन का औसत कितना है? 60 है। उसमें कितने विद्यार्थी हैं? 40 गो छात्र है। यानी 40 गो यहाँ पे क्या है? छात्र है। प्लस 40 गो छात्र है। बोला कि दोनों सेक्शनों में छात्रों की कुल संख्या 100 है। दोनों सेक्शन में छात्रों की संख्या 100 है। तो यहाँ पे पहिलका वाला में 40 हो गया साथियों, तो अगला वाला में छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 60। दोनों मिलाकर कितना? 100 गो है। तो एगो में 40 गो छात्र है तो दूसरका में 60 गो होगा। ये क्या है? छात्र। अब देखिए, पढ़िए। बोल रहा है कि दोनों सेक्शनों में छात्रों की कुल संख्या 100 है। दोनों सेक्शन मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कितना है? 100। ये छात्र है। यहाँ पे औसत दे दिया है इसका कितना? 72 तथा कुल औसत 72 है। टोटल औसत 72 है। टोटल औसत कितना है? 72 है। तो दूसरे सेक्शन का औसत अंक ज्ञात कीजिए। यानी इसको अगर x मानते हैं तो ये हमारा औसत हो जाएगा और इसको ज्ञात करने के लिए बोला है। ये हमको पता नहीं है तो सॉल्यूशन कर लेंगे। आप क्लीन समझ गए हैं। 6 चौके 24 यानी कि 2400 हो जाएगा प्लस 60x बराबर में 7200। 60x 7200 में से 2400 घटा लीजिए तो 60x बराबर में क्या हो जाएगा?
जीरो जीरो 2 से कट जाएगा 4, यहाँ 12, 8 हो जाएगा यहाँ पर। और ये कितना हो जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 48, 2 0, 4800। 1 0 से 1 0 कटा लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 48, 480 बटा में 6, 6 चौके 24, 6 6 7 48। यानी कि दूसरे सेक्शन में साथियों छात्रों का औसत कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए दोस्तों, आज के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं और इसके बाद आपका टोटल एवरेज खत्म हो जाएगा। बोला किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। किसी परीक्षा में 120 को छात्र बैठे हैं और उनके प्राप्त किए गए अंकों का औसत दे दिया है कितना 35, जिनमें सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है। सफल यानी कि पास हुआ है, जो पास और फेल के बारे में बात करेगा साथियों, पास और फेल के बारे में बात करेगा। सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है 39 है, और विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 15 है। यानी कि अंकों का औसत में जो पास हुए 39 और फेल हुए 15। बोल रहा है कि अंकों का औसत 15 है तो सफल छात्र कितने हैं, सफल छात्र कितने हैं। देखिए साथियों, जो बीच में लिखाएगा यानी कि हमारा जो मिश्रण लिखाएगा, यहाँ पे मिक्सर जो लिखाएगा, बोला कि 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। यानी कि ओवरऑल मिलाकर कितना पास हो रहा है 35 औसत में पास हुआ है। अंकों का औसत कितना है 35 है, ओवरऑल मिलाकर अंकों का औसत कितना है 35 है। इसको घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और इसको घटाइएगा तो 4, यानी 5:1, 5:1 हो जाएगा। बोला है कि टोटल छात्र मिलाकर 120 हैं। टोटल छात्र कितना है साथियों 120, यानी कि 6 बराबर 120 अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 20, अनुपात 1 का मान 20 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है तो सफल छात्र कितने हैं, तो सफल छात्र यानी कि पास वाले, तो अनुपात 5 गुने 20 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100। यानी कि पास कितने हुए थे साथियों छात्र 100 गो। जब 100 गो पास हुआ था तो फेल कितना होगा, तो 50 गो फेल होगा, सॉरी 20 को फेल होगा, क्योंकि टोटल कितना था छात्र 120 को छात्र था। तो 100 को जब पास हो गया तो 20 को क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। ऐसे ही पता चल जा रहा है। तो ये था हमारा साथियों एवरेज। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब अगले टॉपिक में हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, कार्य और समय। तो आप लोग हमारे चैनल को अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।